जिस व्यक्ति ने उनको पास बना के अंदर भेजने का काम किया, क्या उस षड्यंत्र में शामिल है या नहीं है? शहजाद को लाइए, शहजाद जी को लाइए। शहजाद जी ममता काले बोथ ऑन है, शहजाद जी ममता काले बोथ ऑन है। हमला कर, डोंट गेट इनटू दिस, रिलैक्स। और अगर वो व्यक्ति शामिल है तो अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आपका सवाल हो जाए तब उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न है भाई साहब, पहले इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद किसी और से। शहजाद जवाब दे रहे। मलूक नागर जी भी जुड़ गए। बहुत ही महत्वपूर्ण, और पहले तो मैं मलूक नागर जी को ऑन है राइट नाउ। मैं साष्टांग नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूं कि जो बहादुरी इस जननायक ने दिखाई कि उन्होंने बहुत ही सही समय पर जाकर उस उग्रवादी मानसिकता वाले व्यक्ति को पकड़ा। ये नहीं सोचा कि मैं फोटो खिंचवा दूं सीना तानते हुए, उन्होंने जाकर तुरंत पकड़ा। तो मलूक नागर जी, बाकी हमारी राजनीतिक जितने भी मतभेद पर, मैं आज आपको भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमन करता हूं आपकी हिम्मत को। अब मैं आता हूं सवाल पर। देखिए, ये जो विषय है, सारे विषयों पर जांच कर रहे हैं स्पीकर साहब, कस्टोडियन है वो। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये जो देखे तस्वीर, ये गोयत है कांग्रेस की नेता दुष्यंत नागर जी, डू यू नो हर? एंड शी इज विद नीलम आजाद, एंड आई विल शो यू प्रूफ, एंड आई विल शो यू प्रूफ। सुनिए, या तो कांग्रेस को देखिए, ये आप जानो, आपका काम जानो। एक सेकंड, कांग्रेस को ले आएंगे, आईएनएलडी को। एक सेकंड, नागर जी मैं आपके बीच में, नागर जी नहीं बोला, नागर जी बीच में नहीं बोला। नीलम आजाद की वीडियो आ गई है सामने, ललित झा का फोटो दिखवाया, नीलम आजाद की वीडियो है, कांग्रेस को वोट देना है। अब बताइए कांग्रेस से क्या रिश्ता है इनका? ये क्या इंपर्सनेशन करके दुष्यंत जी आ रहा हूं। देखिए, कोर्ट में केस लड़ा। मलूक नागर जी को रखिए सिर्फ 1 मिनट के लिए। मलूक नागर जी, ममता काले में प्लीज, थैंक यू। मलूक नागर जी, अब पूरे देश को पता है आप उस समय संसद के अंदर थे, आपने कैसे उसको पीछे से पकड़ा, और जो आपने बिल्कुल दिखाया है कि आप जिला बिजनौर के सांसद हो, जो आपने कूटा है उसे, आप भी बिजनौर के हो, जो आपने उसे कूटा है, नहीं शहजाद इज लाफिंग, बट आपने जो उसे कूटा है, फिर सही कूटा है, सही पकड़ा है। आपके साथ साथ 1-2 और लोग थे, मनोज कोटक के भी विजुअल आया, आप 3-4 सांसदों ने पकड़ के उसे कूटा, बिल्कुल ठीक कूटा। लेकिन आज अब उससे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, और इसलिए ममता काले जी भी हैं कि सांसद महोदय, इसमें एक एनजीओ सर्किट निकल के आ रहा है। देखिए, विरोध आप भी करते हैं, सरकार का तरीका है, विरोध वो लोग भी कर रहे हैं सरकार का, शहजाद की पार्टी का, जो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, अभी से नहीं 9 साल से बैठे हैं, विरोध हो रहा है, विरोध करने का तरीका है। लेकिन ये जो विवेक श्रीवास्तव धीरे से बैकहैंड से करके ये ले गए थे कि ये भी तो विरोध ही है, किसी को हार्म थोड़ी करा है। मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं सांसद महोदय। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, हमने तो उस समय ये लगा हमारी जान आज जाएगी। पिछले 22 साल पहले तो कम से कम बाहर संसद के रोक लिए, अंदर आ गए और इन पे वेपन है, सीधी गोली मारेंगे। तो आज तो कुछ ही सेकंड मिनट है हमारे पास, तो जाके उसको दबोचने की कोशिश करी, जैसे जूता निकाला, लगा कि इन पर रिवॉल्वर वेपन नहीं है, थोड़ा डर कम हुआ। पर जैसे ही उन्होंने सो कॉल्ड कलर बम या सो कॉल्ड गैस बम छोड़े, तो लगा आंखों की दृष्टि चली जाएगी या फेफड़े बंद हो जाएंगे, जैसा पिक्चरों में देखता है, तो मरना तय है। तो इसे जो आपने कूटने की बात करी है, मर तो रही है, इसे मार लें, तो पूरा निकाला, इसे बचाव में समझो, कैसे ही समझो। जहां तक बात है, आज जो मैं देख रहा हूं ज्यादातर सारे नेशनल टेलीविजन पे और संसद में 2 तरफ चीजें आ रही हैं। एक तरफ तो बीजेपी के लोग उस सांसद को बचाना चाहते हैं जिसने साइन करा, वो दायरे में आना चाहिए, क्योंकि उसके पास बढ़ने पे देश वहां तक पहुंचा जहां तक डायरेक्ट थ्रेट हो गई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर और हम सारे एमपीओ को। तो एक तो सारे जांच में वो भी आना चाहिए। दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूं, ये अपने कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन जी और आदि जोड़ रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं वो तो बेरोजगारी की बात है, कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से चाहे वो कुछ भी है, वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना, देश की बदनामी, संसद की बदनामी, हम सब की बदनामी, विदेश में बैठी हुई आतंकवादी ताकतें, विदेशी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाने का क्यों काम कर रहे हो?
हो। जो लोग आज उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें देश से प्रेम नहीं, राष्ट्र से प्रेम नहीं, संसद से प्रेम नहीं, हमें अपने आप से प्रेम नहीं, और गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त ठीक नहीं है। हमें इस समय राजनीति से, पार्टी से, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और देश हमारे लिए सबसे पहले, देश का संविधान हमारा सबसे पहले। बाबा अंबेडकर साहब ने बड़ी मेहनतों से इस देश का संविधान लिखा। उस संविधान के दायरे में जो संसद हमारा जो संसदीय परंपराओं से और जो संविधान का जो मंदिर है, उस पे अगर कोई डॉट लगाता है, उस पे हमला करने वाले को, उसको चोटिल करने को अगर कोई बचाने की बात करता है, उसके पक्ष की बात करता है, तो हम 100% उसके खिलाफ हैं। हमारा देश की गरिमा, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, एक तरफ देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी हमारे तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रही है, और वहां हम जो संसद के अंदर पहुंच गए, जो घटना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी, जो सिक्योरिटी का फेलियर है, जो अपने आप में सर्टिफिकेट अंदर तक पहुंच गए, जो 13 तारीख को भी सावधानी नहीं बरती गई, उनको जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो पक्ष रखने की कोशिश, नहीं बचाने का कोई बचाव हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये देश के सामने सब कमजोर हो रहे हैं।